नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण कृती पत्रिकेतील प्रश्न 5 या विभागासाठी पुढील 4 लेखन प्रकारामध्ये एक लेखन प्रकार बघणार आहे. आज आपला टॉपिक आहे मुलाखत लेखन. मुलाखत म्हणजे काय? मुलाखतचा हिंदी अनुवाद आहे इंटरव्ह्यू. आज आपण बघणार आहे मुलाखत लेखन कसे करतात. समाजात काही व्यक्ती खूप चांगले कार्य करतात. काही व्यक्तींचे विचार प्रभावी असतात. काही व्यक्तींचे व्यक्तिमत्व खूप प्रभावी असते. अशा व्यक्तींविषयी आपल्या मनात कुतूहल निर्माण होते. त्यांच्याविषयी खूप काही जाणून घ्यावे असे आपल्याला वाटते. आपण त्यांची भेट घेतो. त्यांच्याशी संवाद साधतो. या संवादाला मुलाखत असे म्हणतात. मतलब मुलाकात क्या होता है? इंटरव्यू होता है एक तरह का। मतलब समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत अच्छे-अच्छे कार्य करते हैं। उनके विचारों के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में, वो इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, उन्होंने समाज कार्य करना कैसे प्रारंभ किया, वो कोई भी हो सकता है। चाहे वो कोई बड़ा डॉक्टर हो सकता है, कोई समाज सेवक हो सकता है, मंत्री हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं जिन्होंने शालेय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किया हो, या कोई पत्रकार हो सकता है। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति का क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उसे ही मुलाखत कहते हैं मराठी में. मुलाखतीचे 2 भाग असतात. प्रत्यक्ष मुलाखत घेणे आणि घेतलेली मुलाखत शब्दबद्ध करणे. आपण इथे दुसरा बघूया, घेतलेली मुलाखत शब्दबद्ध करणे. मुलाखत लेखन. एखाद्या व्यक्तीशी संवाद साधून तिचे विचार व जीवन कार्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रभावी साधन म्हणजे मुलाकात होय. मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो, उससे बात करके, उससे बातचीत करके उसके विचार और उसके जीवन कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का प्रभावी साधन है मुलाकात. मतलब इसे ही क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं. आप लोगों ने देखा होगा टीवी में बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं. किसी मंत्री का होता है, किसी बड़े डॉक्टर का होता है, ठीक है? कभी-कभी किसी समाज कार्यकर्ता का होता है. आपण बघूया मुलाखत करण्यासाठी कोणकोणते मुद्दे खूप आवश्यक आहे. व्यक्तीला बोलते करण्याची कला, मुक्तता, मुलाखत करा
ज्या व्यक्तींची मुलाखत घ्यायची आहे त्यांची बौद्धिक कुवत लक्षात घेऊन प्रश्न तैयार करावेत। मतलब हमें जिस भी व्यक्ति से मुलाकात लेनी है उसकी बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, प्रश्न तैयार करना है। मतलब हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि सामने वाला की दिमाग की हालत कैसी है, मतलब वो किन किन प्रश्नों के जवाब दे सकता है, कौन सी प्रश्नों के जवाब देने में उसे हिचकिचाहट होगी, इस बात का हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है। केवळ होय किंवा नाही अशी उत्तरे येणारे प्रश्न शक्यतो टाळावेत। मतलब जब भी हम सामने वाले व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहे हैं तब हम सिर्फ हाँ या ना ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जिसका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में आए। क्यों? क्योंकि उसका फिर सही उत्तर हमें नहीं मिल पाता है। प्रश्न सोपे व आकलन होणारे असावेत। मतलब हम जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं सामने वाले व्यक्ति से उसका प्रश्न कैसा होना चाहिए, एकदम सरल और आकलन होणारे, मतलब उस प्रश्न को वो अच्छी तरह से हमें समझा सके। मतलब वह उसकी जिंदगी से या उसके कामों से रिलेटेड होना चाहिए ताकि उस प्रश्न का उत्तर वह अच्छी तरह से दे सके। नेक्स्ट है, ज्या व्यक्तीची मुलाखत घ्यायची आहे त्याच्या कार्याची महती मुलाखतीतून स्पष्ट होणे आवश्यक असते। मतलब जिस भी व्यक्ति से हम लोग मुलाकात ले रहे हैं, मतलब जिस भी व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं त्याच्या कार्याची माहिती, मतलब उसकी कार्य, उसने जो जो कार्य किए हैं उसकी महत्ता, मतलब उसकी उपलब्धियां, उसकी इम्पोर्टेंस, सब हमें क्या होना चाहिए, जब उसका इंटरव्यू लेते समय हमें पूरी स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए, लोगों तक स्पष्ट रूप से पहुंचना चाहिए कि उस व्यक्ति ने कौन कौन से कार्य किए हैं, किस अच्छा कार्य करने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। एका वेळी एकाच प्रश्न विचारावा, म्हणजे कोई भी प्रश्न पूछते समय हमें क्या करना है, एक समय में एक ही प्रश्न पूछना है। एक साथ हमें 2-3 प्रश्न नहीं पूछने हैं। जब तक एक व्यक्ति एक प्रश्न का उत्तर ना दे दे तब तक हमें दूसरा प्रश्न नहीं पूछना है। मुलाकाती पूर्वी स्थळ लिहून प्रारंभ करावा। मैंने पहले ही कहा है, हम मुलाकात के 2 प्रकार होते हैं। एक जो हम सामने बैठ के फेस टू फेस लेते हैं, दूसरा जिसको हम शब्दबद्ध करते हैं। मतलब हम मुलाकात लेखन में जो अपने लिखते हैं, उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्थान लिखना है कि ये मुलाकात आप कहाँ ले रहे हो। दूसरी बात आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप मुलाकात लेते हैं, लिखते हैं मुलाकात लेखन, तो उस समय इंटरव्यू देने वाला और इंटरव्यू लेने वाला दोनों आप ही होते हैं। ठीक है? मतलब मुलाकातकार और मुलाकात दाता दोनों का रोल आप ही प्ले करते हैं, इसलिए ये सब क्या होगा, बिल्कुल काल्पनिक होगा। तो आपको क्या करना है, खुद ही प्रश्न बनाना है और खुद ही उसका उत्तर देना है। इस बात को ध्यान रखते हुए ही आप लोग को मुलाकात लेखन लिखना है। थोड्याफार प्रमाणात कौटुंबिक प्रश्न ही विचारावेत। मतलब मैंने पहले ही कहा कि इसको लिखते समय हमें कैसा या पूछते समय कैसा वातावरण होना चाहिए, खेड़ी-मेड़ीचा। तो खेड़ी-मेड़ीचा वातावरण कब होगा, जब हम क्या करेंगे, सामने वाले से प्रश्न करते समय बीच-बीच में उसकी कुछ पारिवारिक प्रश्न भी पूछेंगे। पारिवारिक प्रश्न भी ऐसे होने चाहिए जिससे उसे कोई भी हिचकिचाहट ना हो। मतलब उसका उत्तर दे वो आसानी से दे सके और वो प्रश्न उसके लिए क्या हो, सरल हो। अब हम देखेंगे मुलाखतकाराने लक्षात ठेवायची गोष्ट। मतलब जब भी हम किसी का मुलाखत ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, कौन सी चीजों को बहुत बारीकी से ध्यान में रखना है। पहला है, ज्याची मुलाखत घ्यायची आहे त्या व्यक्तीविषयी माहिती असावी। मतलब जिसकी हम लोग मुलाकात ले रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी पहले से ही होनी चाहिए, या हमें क्या करना है, उसकी जानकारी पहले से ही हासिल कर लेना है ताकि जब भी हम उससे बात करें तो हम उसकी भावना को ठेस ना पहुंचा सके
और उस जो भी हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति कर सकें। नेक्स्ट है, मुलाखतीचा हेतू मनात स्पष्ट असावा। मतलब हम जिस भी व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं वह इंटरव्यू किस उद्देश्य से ले रहे हैं, वह उद्देश्य पूरी तरह से पूरा हो रहा है कि नहीं, ये बात हमारे दिमाग में एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है, संवादात एक प्रकाराचे खेडीमेडीचे वातावरण ठेवावे। मतलब मैंने पहले ही कहा कि उससे बातचीत करते समय क्या होना चाहिए, वहां का एनवायरमेंट, वहां का वातावरण क्या होना चाहिए, एकदम खेड़ी मेलीचा। मतलब उसके बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि वो किसी अपरिचित से बात कर रहा है। नेक्स्ट है, बोलणाऱ्याचे हावभाव लाखवी स्वभाव विशेष चटकन मनाने टिपावेत। मतलब जो भी बोल रहा है उसके हाव भाव, उसकी बोलने की क्षमता, उसका स्वभाव, मतलब ऐसे प्रश्न हमें पूछने हैं कि सारी चीजें क्या हो उससे पता चल जाए कि उसका हाव भाव कैसा है, वह कैसे, मतलब विशेष कैसे है बाकी सबसे, इसमें कुछ खास बात क्या है, ये सारी चीजें फटाक से हमारे मन में आ जानी चाहिए। वातावरणात कृत्रिमता आणू नये। मतलब जब भी हम किसी से मुलाकात कर रहे हैं तो वहां का वातावरण बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि ये सब कुछ प्राकृतिक है, मतलब अपने आप हो रहा है, मतलब कुछ भी बनावटी नहीं होना चाहिए उसमें। शब्दात जवळिकता असावी। मतलब जब भी हम सामने वाले से बात करें तो हमारे शब्दों में अपनापन होना चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए जैसे हम किसी अपने से ही क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर किसी अपने से बात करते हैं तो ही हम क्या करते हैं, पूरी तरह से आसानी से खुलते हैं, बिना, अगर हमें जरा भी एहसास होता है कि सामने वाले से हम अनजान हैं तो हम में क्या होती है, हिचकिचाहट होने लगती है। इसलिए जब भी हम प्रश्न पूछे तो हमारे प्रश्नों में अपनापन होना चाहिए। सहज संवाद असावा। बातचीत करते समय हमारा संवाद कैसा होना चाहिए, आसान होना चाहिए। मतलब एक के बाद एक चीजें धीरे 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 आगे आनी चाहिए, मतलब बिल्कुल भी उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। न संवाद लेने वाला, मुलाकात लेने वाला और न मुलाकात देने वाला, दोनों को किसी भी तरह की उत्तर या प्रश्न पूछते समय बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, संवाद बिल्कुल भी सहज होना चाहिए। मुलाकात येणाऱ्या योग्य आदर करावा। मतलब जो भी मुलाकात देने आ रहा है उससे उसका हमें क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हमारे प्रश्नों से उसकी भावनाएं बिल्कुल भी दुखी हो। सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, आपको मुलाकात लिखते समय इन 3-4 चीजों को एकदम अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लेना है। मुलाखत घेणे, मुलाखत देणे, मुलाखत वाचणे व मुलाखत ऐकणे या आनंददायी प्रक्रिया आहेत। मतलब बिल्कुल भी मुलाकात लेते समय दिमाग में बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर हम मुलाकात किसी का ले रहे हैं या किसी को मुलाकात दे रहे हैं या कोई मुलाकात पढ़ रहे हैं या कोई सुन रहे हैं, ये सारी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, आनंददायी होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए कि जबरदस्ती हमारे साथ हो रहा है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम खुशी खुशी क्या कर रहे हैं, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं या कोई भी इंटरव्यू पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोग को बता दिया है कि मुलाकात करते समय किन किन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी एक उदाहरण द्वारा कि मुलाकात लेखन कैसे करते हैं, इससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हमारा प्रश्न है, बालमित्र चित्रकला स्पर्धेत तुमच्या शाळेतील चिरंजीव अमित कुमारी अमिता गुलाब यास हीच राज्य पातळीवर प्रथम क्रमांक मिळाला आहे, त्याची तिची मुलाकात घ्या। मतलब आपके ही विद्यालय का एक अमित या अमिता नाम की विद्यार्थी या विद्यार्थिनी है, जो बाल चित्र मित्र चित्रकला स्पर्धा में राज्य स्तर पर उसे प्रथम क्रमांक मिला है। आपको उस स्टूडेंट्स का क्या करना है, मुलाकात लेना है। ध्यान रखिए,
एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मुलाकात लिखते हैं तो सबसे पहले सारांश लिखिए। जैसे सामने वाला व्यक्ति आता है, आप तुरंत प्रश्न मत पूछने लगिए। पहले उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए, या वहां बैठे जितने भी लोग हैं उन्हें आप कुछ बताइए। जैसे यहाँ पे लिखा है, आज आपल्या प्रशालेत हा खास मुलाखतीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहे. चिरंजीव अमित आपल्या प्रशालेतील इत्या 5वी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला बालमित्र चित्रकला स्पर्धेत राज्य पातळीवर प्रथम क्रमांक मिळाला आहे. आपल्या सर्वांसाठी ही अत्यंत आनंदाची अभिमानास्पद कामगिरी आहे. त्याच्या चित्रकलेतील प्रवास त्यांच्या आज तोंडून जाणून घ्यायची संधि आपल्याला या निमित्ताने मिलत है। मतलब सबसे पहले हमको क्या करना है, उसे संबोधित करना है, उसे आदर देने के लिए उसे नमस्कार कहना है। उसके बाद बताना है कि वह व्यक्ति आपके सामने क्यों उपस्थित हुआ है। तो यहाँ पे क्या था कि हमारे ही विद्यालय का, यहाँ पर आप क्या करें, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके विद्यालय का ही एक छात्र है जिसने 5वीं कक्षा में पढ़ता है, और उसने बाल मित्र चित्रकला स्पर्धा में राज्य स्तर पर प्रथम क्रमांक हासिल किया है। यह हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही खुशी की और अभिमान की बात है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसकी यह जो जर्नी है, उसकी यह जो सफर है, वो कहाँ से शुरू हुआ और कैसे वह इस स्तर पर पहुंचा है, यह आज हम उसी के मुख से सुनेंगे। देखिए, उसके बाद क्या करना है, आपको शुरू करना है। पहले क्या करेंगे, आप प्रश्न पूछेंगे सामने वाले व्यक्ति से। यहाँ देखिए, मी नमस्कार अमित, सर्वप्रथम या कार्यक्रमामध्ये मनापासून स्वागत. तू बालमित्र चित्रकला स्पर्धेत राज्य पातळीवर प्रथम क्रमांक मिळवलास, याबद्दल तुझे खूप खूप अभिनंदन. एवढी उत्तुंग यश मिळवल्याचे बातमी कळल्यानंतर तुला कसे वाटले? देखिए, यहाँ पे प्रश्न एक ही है। पहले क्या किया है, नमस्कार अमित, सबसे पहले कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर हम अपना उद्देश्य, जो हमारा उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से हम क्या किए हैं, उसे बुलाए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तुमने बालमित्र चित्रकला स्पर्धा में राज्य पातळीवर प्रथम क्रमांक मिळवलास, याबद्दल इस बारे में तुम्हें खूब खूब अभिनंदन। मतलब पहले हम क्या करेंगे, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे। उसके बाद प्रश्न पूछेंगे, एवढे उत्तुंग यश मिळवल्याचे बातमी कळल्यानंतर तुला कसे वाटले? मतलब जब इतना बड़ा यश, इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने पर आपको कैसा लगा? उत्तर आएगा अमित का, जेव्हा मला हा निकाल समजला तेव्हा मला खूप खूप आनंद झाला। मतलब जब इसका रिजल्ट आया इस चित्रकला स्पर्धे का, और जब मुझे पता चला कि मैं प्रथम आया हूँ, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। माझ्या आई वडिलांनी मला पेढा भरवून माझे अभिनंदन केले, सर्वांनी माझे खूप कौतुक केले। मतलब मेरे आई वडील ने क्या किया है, मुझे पेड़ा खिला के क्या किया, मेरा अभिनंदन किया, और सभी लोगों ने मेरी खूब खूब प्रशंसा की। फिर प्रश्न पूछेंगे, अमित, आम्हाला सर्वांना जाणून घ्यायला आवडेल की तुला चित्रकलेची आवड कशी निर्माण झाली? दूसरा प्रश्न क्या है कि हम सभी को जानना है कि आपके अंदर इस चित्रकला को बनाने की या चित्रकला करने की पसंद या जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हुई? अमित, माझी ताई खूप चित्रे काढते. तिने रेखाटलेली चित्रे पाहून मलाही चित्रे काढण्याची इच्छा निर्माण झाली. कुंचाल हातात कुंचाल हातात आला व त्यांच्याशी माझी घट्ट मैत्री निर्माण झाली। मतलब मेरी अंदर ये इच्छा कैसे हुई, मेरी जो ताई है, बड़ी दीदी, वो बहुत सुंदर चित्र बनाती है। उसके चित्र देखते देखते मुझे भी चित्र बनाने की इच्छा हुई। और जैसे ही कुंचला कुंचला मतलब ब्रश ब्रश जैसे ही हाथ में आया, वैसे ही मेरी उससे बहुत ज्यादा मित्रता हो गई, मुझे अच्छा लगने लगा चित्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुला तू सुंदर चित्रे काढू शकतो हे कसे लक्षात आले? मतलब ठीक है, नॉर्मली बच्चों को देख के अट्रैक्शन होता है कि हमें चित्र करना चाहिए, कलर बनाना चाहिए, लेकिन
तू सुंदर चित्र मतलब मैं तुम सुंदर चित्र बनाते हो ये कैसे तुम्हें पता चला? अमित, मी तिसरीत असताना आमच्या मॅडमनी बागेच्या चित्र काढायला सांगितले होते. तेव्हा मी माझे कल्पनेने बागेचे चित्र काढले. मतलब जब मैं तीसरी में था तब मेरी मैडम ने कहा था बगीचे का चित्र बनाने के लिए कहा था. मैंने अपनी कल्पना के अनुसार बगीचे का चित्र बनाया. मॅडमना ते चित्र इतके आवडले की त्यांनी माझे भरभरून कौतुक केले. मतलब जो मैंने चित्र बनाया था बगीचे का वो मेरी मैडम को इतना ज्यादा अच्छा लगा. उन्होंने मेरी बहुत 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 तारीफ की. मुलांना व शिक्षकांना ते चित्र त्यांनी दाखवले और इतना ही नहीं सिर्फ तारीफ नहीं किया उन्होंने क्या किया सारे बच्चों को और सारे शिक्षकों को भी मेरे चित्र दिखाए. सर्व शिक्षकांनी माझे लपलेल्या चित्रकारांची मला जाणीव करून दिली और उसी समय मेरे शिक्षकों ने क्या किया मेरे अंदर जो चित्रकार है उसके बारे में मुझे बताया. या प्रसंगांमुळे व शिक्षकाच्या प्रोत्साहनाने मला प्रेरणा मिळाली. मतलब इस प्रसंग से और हमारे मेरे शिक्षकों के प्रोत्साहन से मुझे प्रेरणा मिली और तब से मैंने चित्र बनाना शुरू कर दिया. नेक्स्ट मी. तुला 5वी पर्यंत विविध चित्रकलेच्या स्पर्धामध्ये यश मिळाले आहे. त्याबद्दल काय सांगशील? मतलब सिर्फ एक बार तुमने राज्य स्तर पर हासिल किया लेकिन उसके पहले 5वीं तक तुमने बहुत सारे चित्रकला स्पर्धा में उसके बारे में तुम क्या कहोगे? अमित, शाळेतील विविध संस्थांच्या वतीने घेण्याला आलेल्या चित्रकले स्पर्धेमध्ये सतत भाग घेतला. स्पर्धेमुळे आपल्याला अधिक तयारी करण्याची संधी मिळते. कधी या स्पर्धामध्ये मला यश मिळायचे तर कधी नाही. यश व अपयश या दोन्ही गोष्टींना समान मानता आले तर आपली अधिक प्रगती होते. या स्पर्धेतून शिकायला मिळाले. मतलब मैंने क्या किया है बहुत बार क्या किया विद्यालय में होने वाली संस्था के थ्रू या कोई और वजह से मैंने क्या किया जितनी भी स्पर्धा हुई उसमें भाग लेता गया. ठीक है. और बार बार स्पर्धा में भाग लेने से क्या होता है इसकी तैयारी और ज्यादा हो जाती है. मतलब हमें और ज्यादा तैयारी करने का मौका मिलता है. और बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी स्पर्धा में मुझे जीत हासिल हुई है किसी में नहीं हुई है. पर यश और अपयश इस दोनों में समान मानता ही है. जितना भी आप चाहे जीते या हारे इससे क्या होता है धीरे धीरे और ज्यादा सीखने को ही मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. तुला कोणत्या प्रकारची चित्रे काढायला अधिक आवडते? मतलब आप तुम्हें कौन सी प्रकार की चित्र बनाना और ज्यादा बनाना अच्छा लगता है? अमित, मला निसर्ग चित्राची आवड आहे. मुळातच निसर्ग एक उत्तम चित्रकार आहे. बागेत शेतात नदीकाठी जाऊन चित्र काढण्याचा माझा छंद आहे. निसर्ग चित्रांचा एक सुंदर अल्बम बनवण्याचे माझे स्वप्न आहे. मतलब मुझे निसर्ग चित्र मतलब ये प्राकृतिक चित्र जो होता है वो बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि निसर्ग एक है उत्तम कलाकार है. जब बगीचे में जाओ, खेतों में जाओ, नदी किनारे जाओ, सभी जगह क्या है सुंदरता ही सुंदरता है. इसीलिए ये मेरा की ये आदत है. निसर्ग चित्राचा एक सुंदर अल्बम मतलब मैं एक निसर्ग चित्र का बहुत सुंदर अल्बम बनाना चाहता हूँ. यह मेरा सपना है. तुझे स्वप्ने लवकरच पूर्ण होईल असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे. तुझ्यासारखा चित्रकलेचे छंद जोपासणाऱ्या तुझ्या बालमित्रांना तू काय सांगशील? मतलब लास्ट में हमें क्या करना है हमें ये बताना है कि मतलब तुमने जो ये सपना देखा है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा इसका मुझे विश्वास है. लेकिन तुम्हारे जैसे ही जो बाकी चित्रकला प्रेमी है चित्रकला को पसंद करते हैं उन छोटे विद्यार्थियों के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? मी एवढेच सांगेन की तुम्ही मनापासून तुमच्या कलेवर प्रेम करा. ही कला तुम्हाला एक वेगळी ओळख निर्माण करून देईल. सतत नवीन काहीतरी रेखाटण्याचा प्रयत्न करा. नक्कीच तुम्ही सुद्धा एक चांगले चित्रकार होऊ शकतं. मतलब मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि मन से तुम्हारे अंदर जिस भी कला जो भी कला है तुम क्या करो उस कला से प्यार करो.
ठीक है, वह कला तुम्हें एक अलग ही पहचान बनाकर देगी। ठीक है, कुछ नया करने की कोशिश करो, कुछ नया बनाने की कोशिश करो, तभी तुम अच्छे चित्रकार बन सकते हो। अंतिम इसका एंड किया हुआ है, देखो लास्ट में, अमित, आज या मुलाखतीच्या निमित्ताने तुझ्याशी मन मोकळा गप्पा मारता आल्या. तू ही सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिलखुशपणे देऊन तुझी चित्रकलेतील आतापर्यंतची वाटचाल आम्हाला सांगितलीस. मला खात्री आहे की उद्याच्या एक नामवंत चित्रकार म्हणून तू यशस्वी होशील. तुझ्या पुढील यशदायी वाटचालीसाठी आम्हा सर्वांकडून मनापासून हार्दिक शुभेच्छा. मतलब जैसे हमने शुरुआत की थी, उसका इंट्रोडक्शन दिया था, वैसे ही उसका समापन करते समय हमें क्या करना है, उसके बारे में कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देखो कहा गया है, अमित, आज या मुलाखतीच्या निमित्ताने तुझ्याशी मन मोकळा गप्पा मारता आल्या. मतलब अमित, आज इस मुलाकात से, मतलब इंटरव्यू लेते समय तुमसे मन भर कर बात करने का मौका मिला. तू ही सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिलखुशपणे देऊन तुझी चित्रकलेची आतापर्यंतची वाटचाल आम्हाला सांगितलीस. मतलब तुमने भी क्या किया, सारे प्रश्नों का अच्छी तरह से खुशी खुशी उत्तर दिया, और अपनी चित्रकला के की जो का सफर है उसे तुमने क्या किया, हमारे सामने बताया. मला खात्री आहे की उद्याच्या एक नामवंत चित्रकार म्हणून तू यशस्वी होशील. मुझे पूरा यकीन है कि आगे आने वाले एक बहुत नामी कलाकार के रूप में तुम क्या होगे, यशस्वी होगे. वाटचालीसाठी आम्हा सर्वांकडून मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. मतलब तुम्हारी बहुत बहुत बधाई या शुभकामनाएं. मुलाकात कंप्लीट हो जाती है. एक चीज और ध्यान रखो, आपको मराठी मुलाकात लिखते समय आपको हमेशा क्या करना है, ऐसे प्रश्न पूछने हैं जिसका उत्तर आप आसानी से लिख सकें. और एक मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आप अपने उद्देश्य से बिल्कुल भी भटक नहीं रहे हैं. आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक के बाद एक प्रश्न पूछ रहे हैं. साथ ही साथ आपको ऐसे प्रश्न बनाने हैं जिसका उत्तर आसानी से लिखा जा सके. प्रश्न छोटे छोटे होने चाहिए जिसका उत्तर क्या हो, कम से कम 2-3 लाइन में खत्म हो जाए. और एक चीज बात याद रखना, आपको मुलाकात 60 से 80 शब्दों में लिखना है, इससे कम नहीं होना चाहिए. तो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि मुलाकात लेखन कैसे करना है, लेखन कैसे लिखना है, कैसे खुद ही मतलब मुलाकात दाता और मुलाकात करता, मतलब दोनों होना चाहिए, दोनों होना है आपको, और ये कल्पना करके आपको मुलाकात लेखन लिखना है. किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है इस मुलाकात लेखन के ऊपर, तो प्रश्न पूछ सकता है. स्टूडेंट्स, किसी को कुछ पूछना है? तो फिर से देख लेते हैं. आज हमने मुलाकात लेखन पढ़ा है मराठी में. मुलाकात लेखन के मेन टॉपिक्स क्या है. मुलाकात जब भी हम लेखन करते हैं तो सबसे ज्यादा हमें क्या करना है,
व्यक्तीला बोलते करण्याची कला मुलाखतकडे पाहिजे. मतलब जो भी व्यक्ति बोल रहा है वो मुलाकात कैसे करना है इस बात के बारे में उसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और साथ ही साथ मुलाकात का उद्देश्य क्या है ये भी पता होना चाहिए। मुलाकात करते समय जो हम संवाद कर रहे हैं वहां पे वातावरण खेड़ी मेरी होना चाहिए। बिल्कुल भी सामने वालों को अटपटा नहीं लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि वो किसी अपने ही सगे संबंधी से बात कर रहा है। और सामने वालों को ऐसा एहसास होना चाहिए कि वह आसानी से सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, बिल्कुल भी बिना डरे। मुलाकात लिखते समय ये भी ध्यान देना है कि हमें सामने वाले की बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखकर ही प्रश्न पूछना है। प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं होना चाहिए। प्रश्न सरल होने चाहिए और जिस भी व्यक्ति से हम मुलाकात ले रहे हैं उसकी क्या क्या जरूरत है, वो कैसे प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक समय में हमें एक ही प्रश्न पूछना है और सबसे पहले हमें क्या करना है, वहां पे मुलाकात क्या किसका ले रहे हैं वह स्थान लिखना जरूरी है। मैंने तुम लोग को उदाहरण में यह बताया था आप लोगों को ये बात कि हम कहाँ ले रहे हैं। एक विद्यार्थी है, हमारे ही विद्यालय का एक विद्यार्थी है जिसने चित्रकला स्पर्धा में प्रथम क्रमांक हासिल किया है। और प्रश्न पूछते समय थोड़े बहुत पारिवारिक प्रश्न भी हम पूछ सकते हैं। और जो भी हमारे सामने संवाद देने वाला है, इंटरव्यू देने वाला है, हमें क्या करना है, उसका या आदर करना है। उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर आने के बाद उसकी इंसल्ट हुई या अपमान हुआ है। ठीक है। और साथ ही साथ हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हमें एक के बाद एक कोई प्रश्न उसे वैसे ही पूछने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुलाकात देते समय या मुलाकात लेते समय, मुलाकात पढ़ते समय, सुनते समय, ये सारी प्रक्रिया एक आनंददायी प्रक्रिया है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, जब भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो उसमें कोई ऐसा लेसन आता है जो संवाद हो, जो डायलॉग राइटिंग हो, तो हम क्या करते हैं, क्लासरूम में क्या करते हैं, एक एक कैरेक्टर के रूप में खड़े हो जाते हैं या बैठ के ही हम ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं। सेम वैसा ही क्या है, मुलाकात लेखन है, बस ये दो व्यक्तियों के बीच में होता है। यहाँ पर प्रश्न भी हमें ही बनाना है और उत्तर भी हमें ही लिखना है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कौन से प्रश्न पूछे जिसका उत्तर हम आसानी से लिख सके। ये सब सारी क्या है, हमारी कल्पनाएं हैं। ठीक है। तो जब भी हम मुलाकात लेखन करें तो हम किसी उद्देश्य से हटकर हमें प्रश्न नहीं पूछने हैं। ये मुलाकात किसी की भी हो सकती है, चाहे वो किसी डॉक्टर की हो सकती है, आपके ही परिसर में काम करने वाले किसी अभिनेत्री या अभिनेता की हो सकती है, राज्य स्तर पर राज्य स्तर पर कबड्डी खेलने वाले, खो खो खेलने वाले कोई खिलाड़ी हो सकते हैं, कोई क्रिकेट खिलाड़ी हो सकता है, कोई फुटबॉल खिलाड़ी हो सकता है। इन सारे चीजों का भी हम लोगों का भी हम मुलाकात लेते हैं। और इतना भी हो सकता है कि आपके ही एरिया में या आपके ही मोहल्ले में कोई नगर सेवक है जो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, विद्यालय में उनको बुलाया जाता है, उनके अच्छे अच्छे कार्यों को बताया जाता है। मतलब मुलाकात का उद्देश्य सिर्फ यही होता है, एक सम्माननीय व्यक्ति जिसने क्या किया है, समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, ठीक है, उसके बारे में लोगों को, उसकी बातें लोगों तक पहुंचाना, उसके विचारों को, उसकी भावनाओं को लोगों तक पहुंचा कर उनको प्रेरणा देना, यही मुलाकात का उद्देश्य है। थैंक यू स्टूडेंट्स। किसी को कोई डाउट है तो अभी भी पूछ सकता है। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। टीचर
अगर हमको मुलाकात लिखना है तो हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए आपने जिस व्यक्ति को बुलाया है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी है या नहीं, क्योंकि बिना जानकारी के आप किसी से कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जब सामने वाले व्यक्ति से प्रश्न पूछिए तो उसका अच्छी तरह से आदर करिए। पहले उसे आदर करिए, उसके बारे में लोगों तक जहाँ पे बैठे लोगों को बताइए। उसके बाद जो भी आपका उद्देश्य है, जिस भी उद्देश्य से आपने उस व्यक्ति को बुलाया है, एक एक करके वो प्रश्न पूछते जाइए। बीच बीच में प्रश्न पूछते समय आप उससे परिवार से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका वह आसानी से उत्तर दे सके। समझ में आया? नेक्स्ट और कोई? ये स्टूडेंट किसी को पूछना है, कुछ पूछ सकता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। मुलाकात लेखन का अर्थ होता है इंटरव्यू, जो हमने आज पढ़ा है। मुलाकात लेखन में हमें लोगों की मतलब सामने जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसकी बातों को ध्यान से उसकी सुनना है, उसके बारे में समझना है। उसके बाद ही क्या करना है, हमें उसका इंटरव्यू लेना है। मुलाकात करते समय हमें आसान आसान प्रश्न पूछने हैं ताकि सामने वाला उसका अच्छी तरह से उत्तर दे सके। और यहाँ पर आपको मुलाकात लेखन लिखना है, इसलिए क्या होगा, काल्पनिक होगा। यहाँ पर प्रश्न भी आप ही को बनाना है और उत्तर भी आप ही को लिखना है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे प्रश्नों को बनाइएगा जिसका उत्तर आप आसानी से लिख सकें। और प्रश्न पूछने से पहले आपके दिमाग में उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि आपने उस व्यक्ति को क्यों बुलाया है। आई थिंक सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया है मुलाकात लेखन। अभी भी टाइम है, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। हेलो मिस। हाँ हाँ बेटा बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा बोलो। मिस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंटरव्यू सकते हैं ना? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। इंटरव्यू बाद में लिखा है, हम लोग हम्म, एजुकेशन पे भी लिख सकते हैं ना? किसमें लिख सकते हैं? एजुकेशन इंग्लिश में? मतलब अच्छा, नहीं नहीं एजुकेशन नहीं, में। हिंदी में, मराठी में ही एजुकेशन के ऊपर, मतलब हाँ पढ़ाई हाँ, के बेसिस में एजुकेशन। मतलब ऊपर। हाँ, लेकिन आपको इंटरव्यू मतलब ये होता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाइए, तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति होंगे उनको आप बुलाकर जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपको उससे आधारित लिखना है आंसर। और खिलाड़ी के ऊपर भी अपनी लिख सकते हैं ना मर्जी मिस? से प्रश्न। हाँ, लेकिन अगर प्रश्न पूछा है एग्जाम में तो जो भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उससे रिलेटेड आपको प्रश्न बनाना है और उसी से रिलेटेड उसका आंसर लिखना है। ओके मिस, थैंक यू मिस। यस। हाँ टीचर हाँ बेटा। टीचर अगर हमको पेपर में एजुकेशन या फिर किसी और चीज के बारे में आ गया तो हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल, कोई भी आए, चाहे वो एजुकेशन एजुकेशन मिनिस्टर आ जाए
या किसी एजुकेशन से रिलेटेड कोई अधिकारी आ जाए या कोई भी हो, आपको क्या करना है, ऐसे ही प्रश्न बनाना है। एक चीज याद रखना, बस प्रश्न पढ़ने के बाद अपने दिमाग में ये चीज बिठा लेना कि आपको जो अधिकारी सामने बैठा है या जो भी व्यक्ति है उससे कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं और उसका उत्तर क्या लिखना है। ये बात दिमाग में रखकर ही आपको क्या करना है, मुलाकात लेखन लिखना है। ओके टीचर, थैंक यू टीचर। नेक्स्ट, और कोई है जिससे कोई डाउट है? तो आज हमने मुलाकात लेखन पढ़ा मराठी में। मुलाकात में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, किन उद्देश्यों को हमें ध्यान में रखते हुए मुलाकात लेखन करना है, ये सारी चीजें आज हमने जानकारी हासिल की। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को मुलाकात लेखन अच्छे से समझ में आया होगा और आप एग्जाम में उसे अच्छी तरह से लिख पाएंगे। थैंक यू।